जबलपुर नगर निगम में बजट को लेकर आज सदन में दूसरे दिन की बैठक जारी रही, जहां विभिन्न विषयों को लेकर नगर निगम के सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षद मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि 2025-2026 के लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम जबलपुर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि निश्चित रूप से 2025-2026 का बजट जबलपुर शहर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में कागजी घोड़ा दौड़ा रही है, कहा कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। शहर में व्याप्त गंदगी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में भी नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। आज सदन की बैठक, जैसा कि आप लोग सभी उपस्थित थे, हमारे सम्मानित सदस्य अयोध्या तिवारी जी मुद्दों के विषय में बात कर रहे थे। लगभग 43 मुद्दे जब बजट में समाहित हैं। 1800 करोड़ का भारी भरकम बजट है और पुराना बजट भी आप देखिए लगभग 1650 करोड़ से ऊपर का बजट था। तो शहर ने देखा कि एक साल में क्या काम हुए, उन सब बात को लेकर समाहित करके वर्तमान बजट, पूर्व बजट की जब बात की जा रही थी तो सत्ता पक्ष के जो चेहरों के आप देख सकते हैं उनकी शिकन दिख रही थी, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तो माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे सम्मानित सदस्य को कुछ मुद्दों के बाद, बिंदुओं की चर्चा के बाद बैठाने की बात करी और निश्चित तौर से अपने अध्यक्षी का हवाला देते उनको बैठाला गया, बोलने का मौका नहीं दिया। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है कि अगर मुद्दों पे हम बात करते हैं, उनकी खामियों को उजागर करते हैं तो वो निश्चित तौर से बोलने नहीं देते। आज हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। आज हमने भी डोर टू डोर में जो कठौंदा में एक्सेल कंपनी द्वारा किया जा रहा था डोर टू डोर का काम, जिसे नगर निगम ने ब्लैक लिस्टेड किया, कठौंदा प्लांट आज भी एक्सेल कंपनी के हाथ में है या बैंक चला रही है, या आज भी शहर के लोगों की और नगर निगम के सत्ता में बैठे लोग हों या हमारे पूरे 79 के पार्षद हों, इन सब के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। देखिए, 1800 करोड़ रुपए का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया गया है। बजट को लेकर आज हमने सदन में बातें रखी और जो सदन में बातें रखी हैं वो तथ्यों के आधार पे रखी हैं, प्रमाणों के आधार पे रखी हैं और ज़मीनी हकीकत से उसकी तुलना भी की है। ये बजट भी ठीक वैसा ही साबित होने वाला है जो इसके पहले 2 बजट निकले। कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जमीन पैर के नीचे से गायब है। ना आर्थिक रूप से ये नगर निगम अपनी स्थिति संभाल पा रहा है, वित्तीय जो हालात है वो बेहद डावाडोल है और बावजूद इसके महापौर का पिछली बजट की तुलना में 300 करोड़ रुपए बढ़ा के 1800 करोड़ कर देना, ये मेरी समझ से परे। मुझे नहीं लगता है कि इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उसमें से 35-40% भी जमीन पर उतर पाएंगे और ये हालात जो हमने पिछले 2 सालों में देखे हैं वही हालात अभी भी हैं और आगे आने वाले इस 2025-26 में इससे बुरे हालात होंगे। सारे पार्षद अपने वक्तव्य वहाँ पे रख रहे हैं। शहर विकास को लेकर लोग अपने अपने तरीके से जो उनके सुझाव हैं वो लिए जा रहे हैं। सदन की बैठक होती इसलिए है कि सारे पार्षद अपने सुझाव रखें और उसको हम लोग शामिल करके और उसके बाद सर्वसम्मति से बजट को पारित करेंगे। अच्छे विषय, अच्छी बातें सदन के अंदर आई हैं और निश्चित तौर पे वो सारी बातों का समावेश सदन में होगा, बजट में होगा और संशोधन करके उसके बाद बजट को पारित किया जाएगा। आज लगातार दूसरे दिन बजट पर सम्मानीय पार्षद साथियों के द्वारा सारगर्भित सुझाव और अपने विचार रखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय महापौर जी ने इस बार ऐतिहासिक बजट सदन में दिया है 1800 करोड़ का, जो नगर के विकास में एक आयाम साबित करेगा। सभी सम्मानित पार्षदों के जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उन सुझावों को इस बजट में शामिल किया जाएगा। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारे शहर के गौरव लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जनों के द्वारा शहर का समग्र विकास कराया जा रहा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा एक फ्लाईओवर का निर्माण हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने धरातल पर आ गया है। रिंग रोड या अनेकों विकास के कार्य हो। निश्चित रूप से वो दंश जो हम झेलते रहे कि जबलपुर शहर को एक कस्बा कहा जाता रहा, अब हम उससे बाहर निकल रहे हैं और एक महानगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।